सबसे पहले सभी को नमस्ते। दिस इज अ सिंबल ऑफ आवर इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता का एक सिंबल, क्योंकि आज इट इज आवर 72nd रिपब्लिक डे। तो सभी को हमारे 72nd 72वें प्रजासत्ताक दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अभी जस्ट स्क्रीन पर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए क्वेश्चन देखा, जो है आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 163। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए फटाक से वीडियो को पॉज करके जल्दी से आपका टेक्स्ट बुक निकालो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 163 पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। और ये क्वेश्चन में पार्टनर्स कौन कौन है जरा देख ले, उस हिसाब से हमको देखो मैंने वो एम्प्टी रखा है ना प्लेस, तो फटाफट बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है। जरा देखेंगे चलो। तो कैपिटल अकाउंट में किशोर है, लाल है। जनरली किशोरी लाल या किशोर ऐसा रहता है, बट किशोर अलग है, लाल अलग है यहाँ पर। तो मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। सो कहीं पर यहां पर लिख देते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ किशोर एंड लाल इज 3/4 एंड 1/4। तीसरा पार्टनर कौन है? तो दे डिसाइडेड टू एडमिट राम। राम का नाम आ गया है। सो हियर किशोर, लाल एंड राम। लाल थोड़ा मिडिल में लिखते हैं क्या है, लेकिन इनका अमाउंट रुपीज है बाबा। यहां पर भी आएगा, यस हाँ बराबर बोल रहे हो, आराम रुको भाई। किशोर लोल हो गया, सॉरी लाल होगा एंड राम होगा। राम का नाम तो सही तरीके से लिखने दो। सो इट इज अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज। बाकी सब फॉर्मेट तो एज इट इज है। सर वो उधर वो खाली बॉक्स का बना है, एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हमको, देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी। अगर आपको क्लियर विजन नहीं है तो मैं उसका लास्ट में हर क्वेश्चन में मैं आपको एक पिक्चर वहां पर अपलोड करता ही हूँ वीडियो के एंड में। तो सिंगल पिक्चर आएगा, उसको पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो। डोंट वरी, सब फैसिलिटीज हम लोग देंगे आपको। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। तो जल्दी देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3/4 1/4 रिस्पेक्टिवली। फिर बैलेंस शीट दिया हुआ है क्या है। एक बार चलो इस बार तीसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करके समझ लेते हैं गुडविल का कौन सा केस है और उस हिसाब से क्या क्या दूसरे एडजस्टमेंट्स है। पहला, दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018। अच्छा 2018 है क्या? अरे मैंने 19 लिख दिया, तो यहां पर आएगा 2018। ओके, ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो मैं अभी ऐसा नहीं बता के रीड करूंगा, मैं ऐसे रीड कर रहा हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड करो भाई। फर्स्ट वन क्या दिया है, he should be given 1/5 share in profit and for that he brought in 60,000 as capital through RTGS, मतलब उसने बैंक ट्रांसफर किया। तो न्यू पार्टनर यहां पर ही मैं लिख देता हूं, न्यू पार्टनर की बात करेंगे मतलब राम is bringing capital rupees 60,000 for 1/5 share। यहां से 1/5 शेयर, थोड़ा इंफॉर्मेशन लिख के रहेगा तो हम लोग को आगे काम आएगा। गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000 रुपीज। रेज्ड यहां पर आएगा केस नंबर 2, क्योंकि नया पार्टनर शायद यानी कि राम इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल का पैसा कैश में लाने के लिए कैपेबल नहीं है, इसीलिए यहां पर ये क्वेश्चन में गुडविल रेज हो रहा है। तो तीसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखो तीनों में अलग अलग केस हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलो यहाँ पर गुडविल रेज का लफड़ा है। नेक्स्ट, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग में 20%, तो वो आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट वाला पार्ट हो गया। फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, वो भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट, the capitals of all partners should be adjusted in
देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ऐसा आ गया, मतलब क्या करना है? मतलब ये करना है कि नया पार्टनर 60,000 रुपीज ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसके शेयर और उसके कैपिटल का बेस लेकर हम लोग पहले इसके शेयर के हिसाब से हम नया न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों को कैपिटल को एडजस्ट करना है, और कैपिटल को एडजस्ट करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कोई भी बैलेंस आएगा, वेदर द बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड और द बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड, तभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नए पार्टनर के कैपिटल और शेयर का बेस लेकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो तीनों पार्टनर का शेयर का अमाउंट आएगा, कौन सा? कैपिटल के शेयर का अमाउंट आएगा, वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। फिर जो बैलेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। सर क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझेगा, बट यहां पर मैं आपको इतना बता दूं कि इस क्वेश्चन में जब भी किसी भी क्वेश्चन में एडिशन ऑफ पार्टनर के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा वाला एडजस्टमेंट आता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, ये वर्ड आ गया, मतलब हमको क्वेश्चन के शुरू में बिगिनिंग में ही आपको क्लोजिंग कैपिटल में मिल जाएगा। और सर ओपनिंग कैपिटल? अरे ओपनिंग कैपिटल तो यहाँ है ना रे बाबा, किधर गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर, यहां से चला गया यार, पेज नंबर इज 163, 165 पे चला। अच्छा पीछे रीड कर रहा था ना मैं, ओके ओके ओके, ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है दैट इज योर ओल्ड बैलेंस शीट, उसके हिसाब से किशोर और लॉयर का कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है और एडजस्टमेंट के हिसाब से हम अभी जो वर्किंग नोट बनाने वाले हैं उस वर्किंग नोट में हमको ये क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा, यानी हम पहले ही लिख देंगे यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कितना आता था बताओ? ओपनिंग कैपिटल आता था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्लोजिंग कैपिटल हमेशा आता था टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये पहले ही मिल जाएगा, हम पहले ही लिख देंगे। फिर जो बैलेंस कहीं पर भी आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में ही आएगा बैलेंस, किसमें आएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स में जो बैलेंस आएगा वो एडजस्ट करने का है बैंक अकाउंट के साथ। देखते हैं क्या करना है इसमें। पहले वर्किंग नोट मैंने आपको बताया वैसा वर्किंग नोट करते हैं। जब भी कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड करके आया तो वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल के न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर, इसके बेस पर टोटल कैपिटल कितना बनता है वो टोटल कैपिटल हम लोग नए रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बन जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। मतलब ये एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर, ये वर्किंग नोट हम बना रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहां पर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। क्या है? नया पार्टनर का कैपिटल है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नए पार्टनर का शेयर, इधर मैंने इसीलिए लिख के रखा था 1/5 उसका शेयर है, तो उसका रिवर्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इंटू 5, यानी कि आपका टोटल कैपिटल आएगा, बोलो बोलो बोलो, 60,000 इंटू 5, वेरी गुड, कितना आएगा? 3 लाख रुपीज। ये आया आपका टोटल कैपिटल। क्या आया आपका? टोटल कैपिटल। इस टोटल कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। अरे सर न्यू रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे? तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। सो नंबर 2, न्यू रेशियो निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले बैलेंस रेशियो। पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन वाला, इसमें मैंने बताया है, देख लो, बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्किंग नोट है, पूरा लिखने का थोड़ी जरूरत है। इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। नए पार्टनर का शेयर 1/5 है ना, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करने का, सीधा आएगा आंसर 4/5। सो ऐसे कैसे
5 1 जा 5, बीच में माइनस है, -1, 5 -1 4, नीचे तो 5 ही है। सो जो नए पार्टनर का शेयर होगा उसमें आप एक मतलब डिनोमिनेटर में से एक माइनस करके ऊपर लिख देने का। 1/5 शेयर है तो डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दो, 4 आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। बैलेंस रेशियो में से आपको नंबर 3 मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, बराबर है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। मतलब जो बच गया, अब फ्यूचर में जब भी कुछ प्रॉफिट होगा तो उसका 1/5 तो नया पार्टनर लेके जाने वाला है, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बचा हुआ 4/5 कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो था 3/4 1/4। तो पहला पार्टनर है किशोर, किशोर को 4/5 का उसका रेशियो कितना है ओल्ड वाला, 3/4 मिलने वाला है। 4 3 जा बोलो बोलो बोलो, 4 3 जा, वेरी गुड, 12, 5 4 जा बोलो, यस 20। फिर दूसरा कौन है, लाल, लाल को 4/5 जो बैलेंस रेशियो है उसका कितना मिलने वाला है, यस उसको 1/4 मिलने वाला है। 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, वेरी गुड। तीसरे पार्टनर का हम यहीं पर न्यू रेशियो निकाल लेंगे। अरे तीसरे पार्टनर का तो सर है ना हमारे पास, बट हमको डिनोमिनेटर मैच करना पड़ेगा। तो तीसरा पार्टनर है राम, राम 1/5 शेयर के लिए है, तो डिनोमिनेटर में यहां पर 20 लाने के लिए इधर 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 आएगा, तो 4 1 जा 4, सो देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू 12:4:4। सर ये हो सकता है और आगे, चलो ये दोनों तो सेम ही है। 4 की टेबल में 12 आता है क्या, यस 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 आता है, तो मैं इतना जगह क्यों ले लूं। सो देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू 12:4:4, 4 3 जा 12, यानी कि 3:1:1, दिस बिकम्स योर न्यू रेशियो। और ये न्यू रेशियो में हमको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारा टोटल कैपिटल। सो देयरफॉर टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू 3 लाख। ये 3 लाख को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। कौन कौन 3 पार्टनर्स, किशोर जिसका शेयर है 311 31415, जिसका शेयर है 3/5, लाल जिसका शेयर है 1/5, और तीसरा है राम जिसका शेयर है 1/5। तो 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कहां पर डिवाइड करेंगे, अरे सर जगह ही नहीं बचा है, चलो कहीं पर भी कर दो अभी फिलहाल, इसके बाजू में करेंगे तो अच्छा है। 3 लाख है, इसको पहले तीनों में डिवाइड बाय 5 तो है ही, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 6 जा 30, 1 2 पीछे 4 0, ओके। इंटू 3 करोगे तो पहले का आंसर, इंटू 1 करोगे तो दूसरे का आंसर, इंटू 1 करोगे तो तीसरे का आंसर। अब 60,000 इंटू 1 तो 60 आएगा, लेकिन इंटू 3 कितना आएगा, यस 1,80,000। तो किशोर का अमाउंट आएगा 1,80,000, लाल का अमाउंट आएगा 60,000 जो इंटू 1 करके आएगा, और इसका तो हमने 60 बेस लेकर ही किया है, तो आपका लास्ट ईयर के एंड का मतलब आफ्टर एडमिशन नए पार्टनर के कैपिटल को बेस में लेकर जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आया वो है 1,80,000 60,000। वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। कुछ भी लिखने से पहले आप पहले ही मिल जाएगा आपको टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या मिल जाएगा आपको, टू बैलेंस कैरी डाउन, जिसमें किशोर का है 1,80,000, होप यू कैन सी दिस प्रॉपरली। लाल का है 60,000, होप यू कैन सी दिस टू प्रॉपरली, एंड राम का है 60,000। तो राम नए पार्टनर के कैपिटल और उसके शेयर को बेस में लेकर, अभी उसका बेस में लिया मतलब 1/5 शेयर के लिए वो 60,000 आता है, तो तीनों का मिला के हो गया 3 लाख 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 3 लाख को हमको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, इसलिए हम न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले बैलेंस रेशियो निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स के लिए बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो इज द न्यू रेशियो। सो 4/5 का 3/4 किशोर को मिलेगा, 4/5 का 1/4 लाल को मिलेगा, और आर यानी कि राम तो 1/5 शेयर के लिए आया है, उस हिसाब से उनका रेशियो हो जाएगा 12:4:4। अब 4 3 12, यानी हम लोग जितना
डिवाइड कर सकते हो उतना करेंगे तो आपका न्यू रेशियो बन जाता है 3:1:1, यानी 3/5, 1/5, 1/5। उस हिसाब से उस रेशियो में, नए रेशियो में हम ये 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो कभी भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला आया, ये एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करके, ये वर्किंग नोट बना के पहले ही लिख देगा भाई हमारा क्लोजिंग बैलेंस यही आने वाला है। अब हमारे स्टेप्स फटाफट फॉलो करेंगे, अब जरा भी टाइम नहीं लगेगा। देखो अब इसमें पार्टनर्स सब कुछ सॉल्व करके पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला है। किसी क्वेश्चन में वो बैंक अकाउंट में डालने के लिए बोलते हैं या कैश से एडजस्ट करने बोलते हैं, किसी क्वेश्चन में वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं तो उनके लोन अकाउंट मतलब वो ओल्ड पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा, या किसी क्वेश्चन में वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं। जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंस किधर भी आए वो बैलेंस जो बोला रहेगा वहां पर ट्रांसफर कर देने का, जो भी रहेगा। बैंक या कैश रहेगा तो वो कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर लोन या करंट अकाउंट बोला तो वो तो बैलेंस शीट में ही जाने वाला है। ओके चलो देखते हैं आगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस। थोड़ी सांस हो जाती है बाबा। ओपनिंग बैलेंसेस क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इधर यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके क्या आएगा बोलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो उसमें ओल्ड पार्टनर्स का ही कैपिटल रहेगा ना भाई, कितना है 90,000 एंड 48,000, 90,000 and 48,000. Hope you can see this properly. ओल्ड पार्टनर का ही कैपिटल होता है। क्या ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ दिया है? यस जनरल रिजर्व दिया है। तो ये जनरल रिजर्व पे, ये जुने वाले पार्टनर्स वाला जनरल रिजर्व है, तो जुने वाले पार्टनर्स के का हक होगा उसके ऊपर, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अरे ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 12,000, ये 12,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यस ओल्ड रेशियो में। तो 12,000 पहले दोनों में अपॉन में 4 है तो पहले डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 3 जा 12, 3,000 इंटू 3 करेंगे तो पहले का आंसर आएगा, इंटू 1 करेंगे तो दूसरे का आंसर आएगा। सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, हो गया 12,000। यस यानी जनरल रिजर्व में पहले वाले का किशोर का आ गया 9,000, लाल का आ गया 3,000। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक मिनट ना, मुझे कुछ देना पड़ेगा करने के लिए। तो ये पहला स्टेप हम लोग पार कर रहे हैं। अब इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद जनरल रिजर्व के बाहर कैश और बैंक अकाउंट, कौन सा अकाउंट दिया है यहाँ पर? कैश एंड बैंक, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट लिखा है। बैंक कितना है, बैंक का बैलेंस 30,000, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैसे आएगा? यस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से आएगा। कितना दिया है? तो 30,000 दिया है। ओके तो 30,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस, अरे ये ओपनिंग बैलेंस इसका सब कुछ हो गया। गुडविल का तो बैलेंस, गुडविल क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो टेंशन नहीं लेने का। पार्टनर्स कैपिटल का और बैंक का, ये दोनों का बैलेंसेस, और पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ भी दिया होगा तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? यस बैलेंसेस लेने के बाद यस कैपिटल का एंट्री कर दो। बोलो नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है? यार इधर लिखा है 60,000 कैपिटल ला रहा है, तो बिजनेस में 60,000 कैपिटल का क्या आया? कैश आया। हम लोग हमेशा याद है ना 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में कैश लेके आया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वहां पर एंट्री क्या पास करते थे? यस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर किसका कैपिटल अकाउंट? नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम क्या है? राम है। अरे बोलो एंट्री क्या आएगा? एंट्री क्या आएगा? यस कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर कैश और बैंक नहीं है, बैंक है, तो क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट में एंट्री आएगा टू करके। टू सामने वाले का अकाउंट, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है? कौन लाया? यस राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना लाया वो?
ये रहा 60,000 रुपीज लाया वो। ओके, अरे ये तो पहला इफेक्ट हुआ। अब हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट्स। क्या बोलने का फिर? बैंक के दादर में कैपिटल का नाम, तो कैपिटल के चर्च गेट में बैंक का नाम, तो बाय बैंक अकाउंट। ये नहीं लाया, ये भी नहीं लाया, राम लाया 60,000। वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। कैपिटल का एंट्री डन। कैपिटल की एंट्री के बाद किसका लगेगा? यस, अब गुडविल का एंट्री देखेंगे। और सबसे इजी है ये भाई, गुडविल ब्रॉट इन कैश लेते हैं ना, तो दो एंट्री आता है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर गुडविल क्या हो रहा है? गुडविल रेज हो रहा है। गुडविल का रेज होना यानी गुडविल अकाउंट ओपन होना। नया पार्टनर गुडविल का कैश नहीं ला रहा है, गुडविल रेज बढ़ना। गुडविल है अपना असेट। असेट्स एंड लायबिलिटीज का रूल मैंने पहले भी बताया आपको। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, असेट कम होगा तो क्रेडिट। बोलो बोलो बोलो, गुडविल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यस, गुडविल बढ़ रहा है, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट। टू क्या? यस, नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है, इसलिए तो रेज हो रहा है। तो मेहनत कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट? गुडविल अकाउंट डेबिट। और याद है ना, मैंने बोला था गुडविल ब्रॉट इन कैश का जो एंट्री वापस बोलो क्या आता है? यस, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर कैश नहीं ला रहा है, तो पहला एंट्री नहीं आएगा, कैश आ ही नहीं रहा, तो क्या बचता है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। वही एंट्री ले लेने का इधर चुपचाप। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो गुडविल के डेबिट में आएगा टू। यस यस, वेरी गुड, टू ओल्ड पार्टनर्स। हो नहीं रहा है, जगह नहीं है। अच्छा, होगा होगा, डोंट वरी। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या आएगा? रेशियो अगर ब्रॉट इन कैश है तो यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो आता था, लेकिन अगर गुडविल रेज्ड है तो यहां पर ओल्ड रेशियो ही आएगा। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में गड़बड़ है यहाँ पे। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ने बोला है यहाँ पर ओल्ड रेशियो आएगा, तो इधर ओल्ड रेशियो ही लेने का। वैसे भी अगर सेक्रीफाइस रेशियो भी होता, लेने का नहीं होता, तो भी हमारा ओल्ड रेशियो किधर गया? हाँ, ये ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आता। कितना भी कैलकुलेट कर लो, आपको देखो न्यू रेशियो मिल गया है, चेक कर लेना। 3:1 है ओल्ड वाले का। नया रेशियो में भी उन दोनों का अगर छुपा के देखे, अरे उन दोनों का 3:1 ही है, तो बाद में भी अपना आंसर 3:1 ही आने वाला है। चलो कोई बात नहीं। किसका किसका? यस, किशोर एंड लाल। रेशियो 3/4, 1/4। अरे किसको डिवाइड करना है? तो देखना पड़ेगा भाई कितना गुडविल रेज हुआ है। गुडविल रेज एट 60,000 रुपीज। ओके, इसमें भी 60,000, 60,000 को रेज करेंगे। अच्छा, अभी अभी हम लोग, अच्छा ठीक है, चलो यहीं पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जगह मेरे उसमें कोड में बचता नहीं, इसलिए मुझे फिर कहीं पर भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। अपॉन क्या? 60,000 को डिवाइड करना है, दोनों में अपॉन में 4 है, तो 4 बनजा 4। अच्छा ओके, 2 बचेगा। ओके, 20, 4 5 जा 20 और पीछे 3 0। इंटू 3 करेंगे तो पहले का आंसर, इंटू 1 करेंगे तो दूसरे का आंसर। 15 3 जा 45, 15 1 जा 15। हो रहा है ना 60? हाँ, हो रहा है। तो 60,000 रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? किशोर का 45,000 और लाल का 15,000। ऐसा करके गुडविल कितना रेज हुआ? 60,000 रुपीज रेज हुआ। ऐसा करके गुडविल कितना रेज हुआ बोलो? 60,000। अरे ये तो पहला एंट्री हुआ, पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कैसे देने का? बोलो 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 बोलो। यस, वेरी गुड। गुडविल के दादर में कैपिटल है ना भाई, बोलो बोलो क्या? गुडविल के दादर में कैपिटल का नाम, तो कैपिटल के चर्च गेट में गुडविल का नाम, तो इधर आएगा बाय गुडविल अकाउंट। वेरी गुड। कितना रुपया? ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका 45,000, मतलब किशोर का 45,000 और लाल का 15,000। ओके, गुडविल का एंट्री भी हो गया। और एक बार गुडविल का एंट्री हो गया मतलब समझ लो आपका सम सॉल्व हो गया।
90% टेंशन खत्म, क्योंकि अब बचता है खाली असेट्स का रिवैल्यूएशन। चलो थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। मजा आ गया यार एप्रिशिएट सुन के। क्या एप्रिशिएट करना है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का घर किधर है? असेट। तो असेट में हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अरे पहले चेक करना पड़ेगा ऊपर कितना दिया था। ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 75,000 रुपीज। तो वो इनर कॉलम में लिखोगे आप। ओके नो प्रॉब्लम। अरे नहीं आ रहा है बराबर। अच्छा बराबर लिखता हूं ना। 7 का बहुत लफड़ा है लिखने में। 75,000। सर अभी बराबर है। एप्रिसिएशन क्या करने का? ऐड कर देने का। बोलो एप्रिसिएशन क्या करने का? ऐड करने का। सो ऐड एप्रिसिएशन। और ये एप्रिसिएशन कितना परसेंट है? यस 20% है। बोलो कितना परसेंट है? 20% है। 75,000 का 20%। सर कैसे निकालेंगे? या तो ऐसा करो 75,000 इंटू 20 अपॉन 100। क्या लंबा लंबा करो। या तो फिर अगर आप पीछे का एक जीरो छुपा देते हो तो आपको 10% मिल जाता है। 75,000 का 10% 7,500 7,500। तो 20% उसका डबल यानी कि 15,000 हो जाएगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट आंसर देते हो तुम लोग भी। ये लाइन तक यूज किया है तो यहां पर से टोटल आएगा। ऐड करना है तो टोटल हो जाएगा 90,000। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। या असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो बोलो 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 मजा आएगा कि दुख होगा? यस मजा आएगा, सुख होगा। दुख दादर तो सुख चर्चगेट। तो चर्चगेट में आप लिखोगे ये सुख हमको किसने दिया है? ये सुख हमको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग ने। कितने रुपए का सुख दिया है? 15,000 का सुख दे दिया है। वाह वाह वाह। चलो नेक्स्ट। ये पेज का तो खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे आपको टर्न करना पड़ेगा। ओके फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अरे पीछे करना पड़ेगा। दोनों को 10% से कम करना है। फर्नीचर वो भी वही चाहेगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे फर्नीचर। चलो ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर दिया है 6,000 रुपीज। तो यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे 6,000। डेप्रिसिएशन तो माइनस होता है। हाँ सर मालूम है सर। सो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है। पक्का? अरे चेक कर दो चेक कर दो। मुझे भरोसा नहीं आप लोग के ऊपर। क्या है? हाँ 10% है। आप बोलोगे सर हमने कब बोला वीडियो में? हम थोड़ी बोलने आए थे। अरे होता है चलता है। 6,000 का 10% 600 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 5,400। सर बराबर? हाँ 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 बराबर है। और डेप्रिसिएशन से असेट का वैल्यू यस कम होता है। असेट का वैल्यू कम होगा तो दुख होगा। दुख हमेशा दादर में आएगा। ये दुख किसने दिया? ये दुख दिया फर्नीचर ने। तो टू फर्नीचर अकाउंट। बापरे 600 रुपए का दुख। बहुत ज्यादा दुख दे दिया है बाबा। ओके देने दो देने दो। चलो और क्या है? और क्या है? स्टॉक के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 10%। स्टॉक थोड़ा नीचे लिख देंगे। चलो नो डाउट। स्टॉक ऊपर स्टॉक कितना दिया है? अच्छा 60,000 दिया है। तो यहां पर आएगा 60,000 लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? अरे इसके ऊपर भी 10% है सर। भूल गए क्या? हाँ हाँ है। चलो यहां पर 60,000 का 10% है 6,000। एक जीरो छुपाने का बताया था ना मैंने। चलो माइनस करेंगे तो आएगा 54,000। असेट का वैल्यू कम होगा। जब भी माइनस होगा ब्रैकेट लिखने का, वरना गड़बड़ कभी कभी कर देते हो। लिखते माइनस हो करते प्लस हो। गड़बड़ ना हो, मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं हमेशा जो माइनस होता है उसमें ब्रैकेट्स देता हूं। चलो 6,000 का सेकंड इफेक्ट बोलो। असेट का वैल्यू कम होगा। मजा आएगा कि दुख होगा? यस दुख हमेशा किधर आएगा? दादर। और ये दुख हमको दिया है स्टॉक ने दिया है। ये दुख कितने रुपए का दुख दिया है? यस सर 6,000 रुपए का दुख दिया है। ओके 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 वेरी सिंपल। और क्या एडजस्टमेंट है? द कैपिटल ऑफ अरे और पार्टनर्स वाला कर दिया हमने। अरे बाबा कर दिया। ये रहा। यस क्लोजिंग बैलेंस आ गया पहले से। अरे सब एडजस्टमेंट्स हो गए। सब एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोई बाकी तो नहीं रहेगा? किसी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आया बेचारा। उसके ऊपर उसको कुछ भाव नहीं दिया इन लोगों ने। तो कौन को? अरे हाँ क्रेडिटर्स है। तो यहां पर आएगा क्रेडिटर्स। कितना रुपए क्रेडिटर्स? 1,20,000 का क्रेडिटर्स। बाप रे बाप।
चलो कोई बात नहीं, लिख दिया हमने, लायबिलिटी से उठाकर लायबिलिटीज में लिख दिया। बड़ा अच्छे से करेंगे तो अच्छे से अच्छा लगेगा। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल हाँ हो गया, हो गया। असेट में कुछ बाकी तो नहीं रह गया। लैंड एंड बिल्डिंग, अरे हाँ ले लिया। फर्नीचर हाँ ले लिया। स्टॉक हाँ ले लिया। डेटर्स नहीं हुआ है तो डेटर्स को लेना पड़ेगा। आप कितना रुपए डेटर से, या 60,000 रुपीज, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा 60,000। डेटर्स के बाद है बिल्स रिसीवेबल, तो वो भी असेट में ही आएगा। असेट से तो असेट में जाएगा ना भाई, तो बिल्स रिसीवेबल कितना रुपया बिल्स रिसीवेबल 39,000। शायद आप लोगों ने भी देख लिया होगा। यस वेरी गुड, 39,000। कैशियर बैंक का तो बैलेंस ले लिया है, तो जो बच गए उनको अपने अपने घर पे भेज दिया। फिर क्या, ये दोनों लेजर को क्लोज करने का। ओके, अरे रुको, ये बैंक को क्लोज मत करना, बोला है ना उन्होंने, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट विद द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से एडजस्ट करना है, यानी कि पूरा सम सॉल्व करने के बाद इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी मिलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर जो ओल्ड पार्टनर्स में बैलेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में जाने वाला है, यानी इधर बैंक अकाउंट बाद में टैली होगा, पहले टैली नहीं होगा। किसके बाद, पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैंक अकाउंट, इसमें से बैलेंस आने के बाद बैंक अकाउंट को टैली करो। फिर वो टैली जो उसमें जो बैलेंस आएगा वो हम असेट में लेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा गुडविल का कुछ है क्या, गुडविल का कुछ नहीं, ये इसको मत करो, इसको जाने दो ना भाई। गुडविल 60,000, अरे इधर दिखना चाहिए, अरे उधर कुछ है ही नहीं क्रेडिट में, तो दोनों साइड 60,000 एंड 60,000 यू विल राइट, तो पूरा 60,000 बैलेंस आएगा। यस, किसी फ्रेश का एंट्री, आपको पहले के दो प्रॉब्लम में भी मैंने बताया, सिर्फ गुडविल रेज का केस होगा तो गुडविल अकाउंट में बैलेंस आएगा। तो आप क्या लिखोगे सॉरी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड बैलेंस आया यानी वो डेबिट बैलेंस है, यानी वो असेट है। एक्चुअली गुडविल सबसे ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है ऊपर से अपन ने पहले से लिख दिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गुडविल जिसका अमाउंट है 60,000। ओके, ये 60 बहुत है, 60,000 नो प्रॉब्लम, चलेगा। गुडविल को ले लिया, बैंक कभी नहीं ले सकते। अब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, पहला बैलेंस शीट, कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का तो कुछ था नहीं। उसके बाद लेजर को क्लोज, बैंक को नहीं क्लोज करना है, लेजर क्लोज हो गया, मतलब अब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। 15,000 है, 6,600 है, अरे वो ज्यादा है, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे। 15,000 एंड 15,000 माइनस 6,600, तो इट कम्स टू 8,400। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। 6 + 4 10 रेज 1, 7 + 8 15। या सर आप बराबर हो। ये दोनों सब में मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था टैली करते वक्त कैलकुलेशन में, इस बार नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर से ऊपर से लिखते अच्छे से, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अंडरलाइन करो, क्योंकि ये प्रॉफिट दो लोगों को मिलने वाला है। किसको, यस, किशोर एंड लाल। अरे कौन से रेशियो में मिलने वाला है, ओल्ड रेशियो में 3/4 1/4। यहीं पर करता हूं, इस बार तुम लोग याद दिलाना, मैं हर बार इसको रब करना भूल जाता हूं। 8,400 डिवाइड बाय 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 2,100 into 3 into 1, 21 3s are 63, 21 1s are 21, हो रहा है क्या 8,400, या हो रहा है। तो फर्स्ट पार्टनर का 6,300, किशोर का बनता है 6,300, लाल का बनता है 2,100। अब भी इसको रब कर देते हो, रह जाता है लास्ट में। यहां पर रिवैल्यूएशन के दादर में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर्स के चर्चगेट में रिवैल्यूएशन का नाम कैसे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुम लोग पूरा लिखना। हाँ, कितना आया 6,300 एंड 2,100, ये खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। जरा देखिए कहां बैलेंस आएगा, 180, यानी इसका उधर ही आने वाला है। ओके, तो हमको
थोड़ा सा जगह लगेगा, प्लेस स्पेस लगेगा, स्पेस। तो फॉर द स्पेस पर्पस मैं थोड़ा यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं, समझ लेना आप लोग। हाँ, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट का 6,300, सेकेंड का यानी लाल का 2,100। थोड़ा सा इसको ऊपर देना पड़ेगा। ओके, क्यों किया मैंने ऐसा? देखो ये 1,80,000 है और यहाँ पर 99, 1,05,000, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 1,50,000, 1,80,000 ज्यादा है, 1,50,000 ज्यादा है, सीधी बात है, 1,80,000 ज्यादा है। फिर इधर 60 है, 48 प्लस 15, 8 3 11, 11 5 16 17 18, 18 4 प्लस 1 और 58 है, ये 60, अरे यही ज्यादा है। नए पार्टनर का तो वही अमाउंट आने वाला है। मैंने आपको बताया है कि अगर गुडविल रिटर्न ऑफ होगा ना तो ही इसका कुछ गड़बड़ होगा, तो ही इसमें कुछ बैलेंस कहीं पर जाएगा, वरना ये दोनों सेम आ जाएगा। तो बाकी 1,80,000 यहां पर आएगा बैलेंस। बैलेंस कितना आएगा? 2 0 एज इट इज आप रखोगे, 0 0 0 3, 3 प्लस 7 10 रेज्ड 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 9 30 रेज्ड 3, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18, 29,708 का अमाउंट आया। फिर 60,000 दोनों बाजू आएगा ये, तो यहां पर 2 0 तो एज इट इज आएगा, नो प्रॉब्लम, चलो आ गया। फिर देखो ये 1 है, 1 प्लस 9, अरे रुको रुको रुको, हाँ 1 प्लस 9 10 रेज्ड 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20 रेज्ड 2, 4 प्लस 2 6, अरे ये ज्यादा आ गया, मतलब ये सेट ज्यादा आ रहा है, देखा देखा देखा। तो अब इधर बैलेंस आएगा, यहां पर 100, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 18 रेज्ड 1, 4 प्लस 1 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, 68 100, 68,100। तो यहां पर 8,100 बचेगा। फिर क्या कर रहे हो आप? यहां तो कुछ नहीं आएगा, थर्ड पार्टनर का बैलेंस हमेशा सेम आएगा। अगर गुडविल रिटर्न ऑफ वाला एंट्री है तो ही इसमें कभी बैलेंस आएगा, वरना जितना नया कैपिटल आया था उतना ही बैलेंस आएगा। तो इधर तो टैली हो गया, लेकिन जो किशोर और लाल का अमाउंट है वो क्लोजिंग बैलेंस लिख देने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको कैसे एडजस्ट करने बोला है? बैंक से एडजस्ट करने बोला है। तो किशोर में क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो उधर आया बाय बैंक अकाउंट, और लाल में डेबिट साइड बैलेंस आया तो वहां पर लिखने का टू बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल, जहां बैलेंस आया उधर बैंक अकाउंट आएगा। यहां पर क्रेडिट में क्यों बैलेंस आया? क्योंकि इसका ज्यादा शेयर है, देखो 3-1, पहले 3/4 था, अभी भी 3/5 शेयर, इसका ज्यादा शेयर है, उस हिसाब से टोटल कैपिटल का ज्यादा अमाउंट इसका क्लोजिंग में आया। उसके सामने इसका इतना अमाउंट नहीं था, तो क्रेडिट साइड मतलब उसको और पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके ये 1,80,000 का क्लोजिंग बैलेंस उसका बनेगा। और लाल का जो है ऑलरेडी उसने उतना इन्वेस्ट कर दिया था कि उसको 8,100 फॉर्म से निकालना है, तब जाके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो अमाउंट बैठेगा। तो बाय बैंक, देखो किशोर में क्या आया? बाय बैंक, कैपिटल के चर्च गेट में बैंक का नाम, तो बैंक के दादर में कौन सी कैपिटल? यस, किशोर कैपिटल अकाउंट। और वो है 29,700। वेरी गुड, बराबर बोला आपने। और लाल का 2 बैंक, तो कैपिटल के दादर में बैंक का नाम, तो बैंक के चर्च गेट में किसका कैपिटल? लाल्स कैपिटल अकाउंट, उसका अमाउंट है 8,100। यस, अब हम लोग इसको टैली कर सकते हैं। मैंने बोला था ना आपको, यहां पर देखो 700, ओके, 9 का 9, ओके, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, इट कम्स टू 1,19,700, 1,19,700। तो ये 1 प्लस 6 7,
8 प्लस 1 9, 1,11,600 आएगा। क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बैंक बैलेंस आया। तो हम लोग बैंक बैलेंस यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसा क्वेश्चन में था, कैशड बैंक, वही था ना, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन में था कैशड बैंक, ओके। ये आया 1,11,600। अब ये टैली होना चाहिए तो सब मार्क आएंगे। और यहां पर हमारा आता है लास्ट में कैपिटल्स, जो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया था ना स्टार्टिंग में ही, जो जिसमें किशोर का कैपिटल था 1,80,000, लाल का कैपिटल था 60,000 और नया पार्टनर राम का कैपिटल था 60,000। सो विच टोटल्स टू 3 लाख, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था टोटल। तो यहां पर ये दोनों सेम आना चाहिए। 3 लाख 3 प्लस 1 4,20,000 ये आना चाहिए। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। 0 0 0, ओके, 2 0 तो आया। 6 प्लस 4 10, रेज 1, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 6 15, 15 1 प्लस 16, 16 प्लस 4 20, हाँ, रेज 2, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 1 27, 27 प्लस 5 32, रेज 3, लैक में एक ही है ये, 3 प्लस 1 4। तो ये अच्छे से लिखता हूं। चलो एक बार में हुआ तीसरा क्वेश्चन, नो डाउट। 4,20,000 is your tally amount. So hope you have understood this question. This is the way you are supposed to solve the admission of partner. मुझे ये आशा है, I hope that कि आपको एकदम इजी वे में सब कुछ समझ में आ गया है और now you are very much confident या फिर आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दो। और भी 2 या 3 प्रॉब्लम्स में एडमिशन ऑफ पार्टनर का अपलोड करने वाला हूं। टिल देन स्टे ट्यून। प्लीज 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 लाइक एंड शेयर माय वीडियोस टू द मैक्सिमम एंड प्लीज सब्सक्राइब। टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार। Thank you and once again namaste and once again happy 72nd Republic Day.